वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। 20 निकाती एजेंडे पर गौर। हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी दी जाएगी। हाथियों को 45,000 रुपए सब्सिडी देने का फैसला भी होगा। वजीर आजम यू ट्रेनिंग स्कीम के लिए इजाफी ग्रांट और मुख्तलिफ ममालिक से मुआहिदों की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। काबीना को वीजा पॉलिसी में नरमी से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। हज अखराजात में 1 लाख रुपए से जायद इजाफे की तजवीज़। वफाकी काबीना से सब्सिडी ना मिलने पर हज पैकेज 4,36,000 रुपए होगा। सरकारी स्कीम के तहत 1,07,525 खुशनसीब फरीज़ा हज अदा करेंगे। 80 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग बगैर कुरानदाजी जा सकेंगे। काबीना से मंजूरी के बाद हज पॉलिसी का ऐलान आज शाम मुतवक्के। शहर कायद में अब्र रहमत बरसते ही शहरियों के लिए हुई जहमत। कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। गुलशन इकबाल, लांधी, गुलिस्तान जौहर, मलिर हॉल, गुलशन हदीद समेत कई इलाकों में बादल बरसते ही बत्ती गुल। अमला तकनीकी खराबी दूर करने में मसरूफ है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का बयान। कराची के अलावा हैदराबाद, लाड़काना, नौशहर फरोज समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसे। मुल्क भर में बारिशों की नई इनिंग्स। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत शहर शहर बादल बरस पड़े। फैसलाबाद, ओकाड़ा, झंग, बाटोड़, मानसहरा, सवापी, अपरदीर और मीरपुर में भी वक्फे से बारिश। फोर्ट मनरो, एबटाबाद, गिलगित, मालम जब्बा, गांचे, स्कर्दू, आजाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी। मलिका कौसाफ ने सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद में बारिश से 29 फीडर स्ट्रिप कर गए। कोयटा में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। रेलवे कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल। दीवारें मुनहदम। मुतासरा फैमिली घर से बाहर रहने पर मजबूर। वजीर आला बलोचिस्तान से मदद की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी तब्दीली। तारीख में पहली बार काबीना का इजलास लंडी कोतल में जारी। वज़ीर आला KP महमूद खान समेत सूबाई वज़रा जिरगा हॉल में मौजूद। कहते हैं सूबे में तरक्याती मंसूबों समेत दीगर वादे पूरे करेंगे। बाजोड़ से वज़ीरिस्तान तक काम कराएंगे। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद। नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। फैमिली समेत पार्टी रहनुमा मिलने पहुंचने लगे। साबिक सदर ममनून हुसैन, अयाज सादिक, शाहिद हकान अब्बासी और दीगर रहनुमा मुलाकात के लिए आए। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा बोले, अगर कप्तान ही जाली हो तो नीचे वाले लोग कैसे खेल सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी नाअहली केस कॉज लिस्ट में शामिल ना होने के बायस समाअत आज नहीं होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। PTI ने असासे छुपाने के इल्जाम पर साबिक सदर की ताहयात नाअहली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। शहबाज शरीफ के दौर में तरक्याती स्कीमों के नाम पर अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द। तहकीकात शुरू कर दी गई। जराये के मुताबिक फंड सरकारी अफसरान और ठेकेदार माफिया की जेब में गए। सिर्फ कागजों में स्कीमें मुकम्मल करने वालों में शेखुपुरा का पहला नंबर। बीजी खान, साहिवाल, गुजरात, गुजरावाला में भी यकसा सूरत हाल। लंबी कतार, तवील इंतजार, मुसाफिर मुश्किलात का शिकार।
वफाकी वजीर बराए रेलवे के बातें और दावे सब धरे के धरे। शेख रशीद अहमद का रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम का वादा ताहाल वफा न हो सका। दिसंबर में ट्रैकिंग निजाम का ऐलान, जनवरी के एहतमाम पर भी मुकम्मल न हो सका। गुजरावाला में काफली के रहनुमा काशिफ मेहर का कत्ल, वाक़े की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज को मौसूल। मुल्जिमान फायरिंग करके सफेद रंग की गाड़ी में फरार हुए। गुज़िश्ता रोज वाबडा टाउन में काशिफ मेहर को मुहाफिज समेत घर में कत्ल किया गया था। पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। वज़ीर-ए-आज़म से बर्फपोश पहाड़ियों में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने वालों की मुलाकात। इमरान खान की सवाल से ताल्लुक रखने वाले इंसदादे पोलियो वर्कर्स को शाबाश। 4 फीट बर्फ में घर घर जाकर मुहिम चलाने वाले इरफानुल्लाह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लाहौर समेत पाकिस्तान के बड़े शहरों में पोलियो वायरस का खात्मा न हो सका। मुसलसल चलाए जाने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के बावजूद पाकिस्तान को पोलियो फ्री न बनाया जा सका। गुज़श्ता साल पंजाब में 29 बार पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। लाहौर में पोलियो वायरस रावलपिंडी और पेशावर से आया। बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और स्पेन में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। बर्तानिया में बर्फबारी के बायस लिवरपूल मैनचेस्टर एयरपोर्ट भी बंद। अमेरिका में इलिनॉय समेत कई रियासतों में पारा -32 तक गिरने का इम्कान। शायकीन क्रिकेट के लिए तारीखी दिन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेन टीमों का पहला T20 कराची में जारी। वेस्ट इंडीज विमेन टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं सदफ यासिर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि शेख रशीद का ट्रैकिंग सिस्टम का वादा सिर्फ वादा ही रह गया। मैं हूं आपके साथ माहनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है, जिसमें 20 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। वफाकी काबीना को पाकिस्तानी वीजा पॉलिसी में नरमी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी दी जाएगी। हाजियों को 45,000 रुपए सब्सिडी देने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही साथ वज़ीर आज़म यूथ ट्रेनिंग स्कीम के लिए इजाफी ग्रांट और मुख्तलिफ ममालिक से मुआहिदों की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। इसी से मुतालिक मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उमर जट। उमर, बताएगा इजलास इस वक्त जारी है, कब तक ये इजलास जारी रहेगा और कौन कौन से अहम फैसले होंगे आज इस इजलास में? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इसमें आज 20 नुकात है जिन पर काबीना गौर करेगी। एक तो जो मुशीर है इशरत हुसैन, वज़ीर आज़म के मुशीर, उन्होंने इदारा जाती इस्लाहात पर एक रिपोर्ट बनाई है जो आज की काबीना इजलास में पेश की जाएगी। उस हवाले से वज़ीर आज़म को वो पहले ही आगाह कर चुके थे। इसके साथ ही हज पॉलिसी है 2019, वो भी आज वफाकी काबीना इजलास में उसकी पॉलिसी जो है वो पेश की जाएगी और फिर काबीना उसकी मंजूरी देगी। कुछ गैर फाल सरकारी इदारे थे, उनके हवाले से भी एक रिपोर्ट मांगी गई थी, वो भी आज के इजलास में पेश की जाएगी। साथ ही साथ वज़ीर आज़म यूथ ट्रेनिंग स्कीम के लिए तकनीकी इजाफी ग्रांट की मंजूरी है। ये कुछ ऐसे इदारे थे टेक्निकल जिनके स्टूडेंट्स को वजीफा मुकर्रर किया गया था, ताहम उनका वजीफा रोक दिया गया था। तो अब ये आज इसकी मंजूरी दोबारा, इस ग्रांट की मंजूरी इस काबीना इजलास में दी जाएगी। उसके बाद उन टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो वजीफे की का इजरा है उसे मुमकिन बनाया जा सकेगा।